सभी विद्या प्रेमियों का हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है। आज हम आप सबके समक्ष जो है हिंदी विषय से टीजीटी, पीजीटी, एलटी ग्रेड, जीआईसी इत्यादि परीक्षाओं की तैयारी कर रहे उन तमाम छात्रों के लिए महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी श्रृंखला लेके आए हैं। चलिए देर न करते हुए शुरू करते हैं प्रश्न संख्या 1 से। यदि मेरा वीडियो आप सभी लोगों को अच्छा लगे तो लाइक करें और सब्सक्राइब करें। प्रश्न संख्या 1 है, भारत भारती पुरस्कार दिया जाता है। बताइए आप लोग, भारत भारती पुरस्कार जो है किसके द्वारा दिया जाता है? उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान द्वारा, या फिर साहित्य अकादमी द्वारा, या फिर ज्ञानपीठ द्वारा, या फिर बिरला फाउंडेशन द्वारा। तो बताइए आप लोग जो है भारत भारती पुरस्कार जो है किसके द्वारा दिया जाता है? तो भारत भारती पुरस्कार जो है उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान द्वारा दिया जाता है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलिए हम लोग प्रश्न संख्या 2 देखते हैं। वर्ष 2011 का साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। बताइए आप लोग, वर्ष 2011 का साहित्य अकादमी पुरस्कार जो है किसे दिया गया? रामदरस मिश्र को दिया गया, या फिर गोविंद चातक को दिया गया, या फिर काशीनाथ सिंह को दिया गया, या फिर मंजुल भगत को दिया गया? बताइए आप लोग जो है वर्ष 2011 का साहित्य अकादमी पुरस्कार जो है किसे दिया गया? तो वर्ष 2011 का साहित्य अकादमी पुरस्कार जो है काशीनाथ सिंह को दिया गया, इसलिए ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। किस रचना पर दिया गया? तो काशीनाथ सिंह को रेहन पर रघु उपन्यास पर जो है इन्हें जो है वर्ष 2011 का साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 3 देखते हैं। निर्मल वर्मा को 1985 ईस्वी में किस कृति पर जो है साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया था? बताइए आप लोग, निर्मल वर्मा को 1985 ईस्वी में किस कृति पर जो है साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया था? लालटेन की छत पर पे दिया गया था, या फिर कौवे और काला पानी पर दिया गया था, या फिर रात का रिपोर्टर पर दिया गया था, या फिर वे दिन पे दिया गया था? इसमें जो ऑप्शन सही हो जाएगा, निर्मल वर्मा को 1985 ईस्वी में साहित्य अकादमी पुरस्कार जो है किस रचना पर दिया गया था? कौवे और काला पानी रचना पर दिया गया था, इसलिए ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। कौन सा? ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। मतवाला साप्ताहिक पत्रिका का प्रकाशन भूमि थी। बताइए आप लोग, मतवाला साप्ताहिक पत्रिका जो है कहाँ से प्रकाशित होती थी? कलकत्ता से, या फिर गोरखपुर से, या फिर बनारस से, या फिर जयपुर से? तो मतवाला साप्ताहिक पत्रिका जो है कलकत्ता से प्रकाशित होता था, इसलिए ऑप्शन नंबर ए सही हो जाए। कौन सा? ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। चाँद मासिक पत्रिका का प्रकाशन कहाँ से होता था? बताइए आप लोग, चाँद मासिक पत्रिका का प्रकाशन जो है कहाँ से होता था? इलाहाबाद से, या फिर काशी से, या फिर मिर्ज़ापुर से, या फिर लखनऊ से? तो चाँद मासिक पत्रिका का प्रकाशन जो स्थल है वह है इलाहाबाद से होता था, इसलिए ऑप्शन नंबर ए सही हो जाए। कौन सा? ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। हंस पत्रिका का संपादन किसने किया था? बताइए जो है हंस पत्रिका का संपादन जो है किसने किया था? मुंशी प्रेमचंद ने किया था, या फिर अमृत राय ने किया था, या फिर शिवदान सिंह चौहान ने किया था, या फिर इनमें से सभी ने किया था? तो हंस पत्रिका का संपादन जो है किसने किया था? मुंशी प्रेमचंद ने किया था, इसलिए ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 7 है। हादसे आत्मकथा की लेखिका है। बताइए आप लोग, हादसे जो है किसकी आत्मकथा है? रमणिका गुप्ता की है, या फिर मन्नू भंडारी की है, या फिर मृदुला गर्ग की है, या फिर मैत्री पुष्पा की है? तो इसमें जो ऑप्शन सही हो जाएगा, हादसे किसकी आत्मकथा है? यह जो है रमणिका गुप्ता की आत्मकथा है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 8 देखते हैं। शादी से पेशतर उपन्यास किसका है? बताइए आप लोग, शादी से पेशतर जो उपन्यास है यह किसका उपन्यास है? शर्मिला बोहरा का है, या फिर सुधा अरोड़ा का है, या फिर
कुसुम खेमानी का है या फिर मृणाल पांडे का है? तो बताइए आप लोग जो है शादी से पेशतर उपन्यास किसका है? तो यह उपन्यास जो है शर्मिला बोहरा का है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए सही हो जाए। कौन सा? ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 9 देखते हैं। दलित साहित्य की पहली रचना इनमें से कौन सी है? बताइए आप लोग दलित साहित्य की पहली रचना कौन सी है? अछूत की शिकायत है या फिर घुटन है या फिर घासवाली है या फिर जूठन है? तो दलित साहित्य की जो पहली रचना है वह कौन सी है? वह है अछूत की शिकायत, इसलिए ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। यह किसकी रचना है? तो अछूत की शिकायत जो है हीरा डोम की रचना है, जिससे जो है दलित साहित्य की प्रथम रचना माना जाता है। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 10 देखते हैं। सूरजपाल चौहान की कहानी इनमें से कौन सी है? बताइए आप लोग सूरजपाल चौहान की कहानी कौन सी है? द्रोणाचार्य एक नहीं, या फिर हैरी कब आएगा, या फिर टूटता वहम, या फिर सुरंग? बताइए आप लोग जो है सूरजपाल चौहान की इनमें से कौन सी एक कहानी है? तो कहानी वह है सूरजपाल चौहान की जो है वह है हैरी कब आएगा। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 11 देखते हैं। मेरी कॉलेज डायरी के रचनाकार हैं। बताइए आप लोग मेरी कॉलेज डायरी के रचनाकार कौन हैं? धर्मवीर भारती हैं या फिर रामधारी सिंह दिनकर हैं या फिर डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा है या फिर घनश्याम दास बिड़ला हैं? तो इसमें जो ऑप्शन सही हो जाएगा, बताइए आप लोग इसमें से कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? मेरी कॉलेज डायरी के रचनाकार जो है वह हैं डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाए। कौन सा? ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 12 देखते हैं। रघुवीर सहाय की डायरी है। बताइए आप लोग रघुवीर सहाय की कौन सी डायरी है? दिल्ली मेरा परदेश, या फिर अंकित होने दो, या फिर वन तुलसी की गंध, या फिर पंचरत्न? तो बताइए आप लोग जो है रघुवीर सहाय की डायरी इनमें से कौन सी है? तो रघुवीर सहाय की जो डायरी है वह है दिल्ली मेरा परदेश, इसलिए ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलिए हम लोग प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 13 देखते हैं। मर्चेंट ऑफ वेनिस का अनुवाद भारतेंदु हरिश्चंद्र ने किस नाम से किया है? बताइए आप लोग भारतेंदु हरिश्चंद्र ने मर्चेंट ऑफ वेनिस का अनुवाद किस नाम से किया है? दुर्लभ बंधु के नाम से किया है, या फिर विद्या सुंदर के नाम से किया है, या फिर विशेष विस्मौषधम के नाम से किया है, या फिर इनमें से कोई नहीं? इसमें जो ऑप्शन सही हो जाएगा, भारतेंदु हरिश्चंद्र ने मर्चेंट ऑफ वेनिस का अनुवाद जो है किस नाम से किया है? विशेष विस्मौषधम के नाम से किया है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। तो आप लोग मुझे कमेंट करके बताइएगा कि भारतेंदु हरिश्चंद्र की रचना विशेष विस्मौषधम जो है किस प्रकार की रचना है? नाटक है, उपन्यास है, कहानी है, या फिर निबंध है? ठीक है। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 14 देखते हैं। नेपाली क्रांति के लेखक हैं। बताइए आप लोग नेपाली क्रांति के लेखक कौन हैं? फणीश्वरनाथ रेणु हैं, या फिर विष्णु प्रभाकर हैं, या फिर भगवत शरण उपाध्याय हैं, या फिर विष्णुचंद्र शर्मा हैं? बताइए आप लोग नेपाली क्रांति के लेखक कौन हैं? तो नेपाली क्रांति की जो लेखक हैं वह है फणीश्वरनाथ रेणु। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। कौन सा? ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 15 देखते हैं। ऋण जल धन जल रिपोर्टाज के लेखक हैं। बताइए आप लोग ऋण जल धन जल रिपोर्टाज के लेखक कौन हैं? मोहन राकेश हैं, फणीश्वरनाथ रेणु हैं, शरद जोशी हैं, या फिर हिमांशु जोशी हैं? तो बताइए आप लोग यह किसकी रचना है? तो यह जो है किसकी रचना है? फणीश्वरनाथ रेणु की रचना है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ऋण जल धन जल रिपोर्टाज के लेखक जो है फणीश्वरनाथ रेणु हैं। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 16 देखते हैं। वे लड़ेंगे हजारों साल में कहाँ का चित्रण किया गया है? बताइए आप लोग वे लड़ेंगे हजारों साल में जो है कहाँ का चित्रण किया गया है? भारत चीन युद्ध का, या फिर पाकिस्तान बांग्लादेश युद्ध का, या फिर अमेरिका जापान युद्ध का, या फिर भारत पाकिस्तान युद्ध का? तो बताइए आप लोग जो है वे लड़ेंगे हजारों साल में कहाँ का चित्रण किया गया है? भारत पाकिस्तान युद्ध का चित्रण किया गया है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी सही हो जाए। कौन सा? ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 17 देखते हैं। अरे ययावर रहेगा याद अज्ञे द्वारा
किस विधा में लिखी गई रचना है? बताइए आप लोग। अरे यायावर रहेगा याद जो है अज्ञेय द्वारा लिखित यह रचना जो है किस विधा में लिखी गई है? काव्य विधा में या फिर यात्रा वृत्त विधा में या फिर जीवनी विधा में या फिर डायरी विधा में? तो अज्ञेय द्वारा लिखित रचना जो है अरे यायावर रहेगा याद जो है यह यात्रा वृत्तांत विधा की रचना है, इसलिए ऑप्शन नंबर 20 ही हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 18 देखते हैं। अप्रवासी की यात्राएं किसका यात्रा वृत्तांत है? बताइए आप लोग। अप्रवासी की यात्राएं जो है किसका यात्रा वृत्तांत है? डॉक्टर नागेंद्र का है या फिर राहुल संकृत्यायन का है या फिर बच्चन सिंह का है या फिर हरिवंश राय बच्चन का है? तो अप्रवासी की यात्रा या यह जो यात्रा वृत्तांत है किसका है? डॉक्टर नागेंद्र जी का है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए सही हो जाए। कौन सा? ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 19 देखते हैं। एक बूंद सहसा उछली किसके द्वारा लिखित यात्रा वृत्त है? बताइए आप लोग। एक बूंद सहसा उछली किसके द्वारा लिखित यात्रा वृत्त है? अज्ञेय के द्वारा या फिर राहुल संकृत्यायन के द्वारा या फिर यशपाल के द्वारा या फिर रामवृक्ष बेनीपुरी के द्वारा? तो बताइए आप लोग इसमें से कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? तो एक बूंद सहसा उछली यह जो यात्रा वृत्त है किसके द्वारा लिखा गया है? अज्ञेय के द्वारा लिखा गया है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 20 देखते हैं। पद्म पराग की रचना हुई है। बताइए आप लोग। पद्म पराग की रचना जो है किस सन में हुआ है? सन 1936 में या फिर 1940 में या फिर 1929 में या फिर 1937 में? तो बताइए आप लोग। सर्वप्रथम जो है पद्म पराग जो है किसकी रचना है? तो पद्म पराग जो है पद्म सिंह शर्मा की रचना है। यह रचना जो है 1929 ईस्वी में लिखा गया था, इसलिए ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। देवेंद्र सत्यार्थी का रेखा चित्र है। बताइए आप लोग इनमें से कौन सा एक रेखा चित्र जो है देवेंद्र सत्यार्थी का है? माटी हो गई सोना या फिर रेखा चित्र या फिर रेखाएं बोल उठी या फिर सेतु बंधु? तो बताइए आप लोग इनमें से कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? तो देवेंद्र सत्यार्थी का जो रेखा चित्र है इसमें से वह है रेखाएं बोल उठी, इसलिए ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 22 देखते हैं। लाल तारा की रचना विधा क्या है? तो बताइए आप लोग जो है लाल तारा जो है किस विधा की रचना है? रेखा चित्र विधा की रचना है या फिर संस्मरण विधा की रचना है या फिर यात्रा वृत्त विधा की रचना है या फिर रिपोर्टाज विधा की रचना है? तो लाल तारा जो है किस विधा की रचना है? तो लाल तारा जो है रेखा चित्र विधा की रचना है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए सही हो जाए। कौन सा? ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 23 देखते हैं। अर्ध कथानक की भाषा है। बताइए आप लोग जो है अर्ध कथानक जो है किस भाषा में लिखा गया है? ब्रज भाषा में लिखा गया है या फिर खड़ी बोली में लिखा गया है या फिर अवधी में लिखा गया है या फिर भोजपुरी में लिखा गया है? तो बताइए आप लोग जो है सर्वप्रथम जो है अर्ध कथानक जो है किसकी रचना है? तो अर्ध कथानक जो है बनारसी दास जैन की रचना है। यह जो है ब्रज भाषा में लिखा गया है। किस भाषा में लिखा गया है? ब्रज भाषा में लिखा गया है। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 24 देखते हैं। मेरा जीवन प्रवाह किसकी आत्मकथा है? बताइए आप लोग जो है मेरा जीवन प्रवाह जो है किसकी आत्मकथा है? राहुल संकृत्यायन का है या फिर शांतप्रिय द्विवेदी का है या फिर वियोगी हरि का है या फिर श्याम सुंदर दास का है? तो बताइए आप लोग मेरा जीवन प्रवाह जो है किसकी आत्मकथा है? तो मेरा जीवन प्रवाह जो है वियोगी हरि की आत्मकथा है, इसलिए ऑप्शन नंबर कौन सा? सी सही हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 25 देखते हैं। क्या भूलूं क्या याद करूं किसकी आत्मकथा है? बताइए आप लोग। क्या भूलूं क्या याद करूं जो है किसकी आत्मकथा है? कुबेरनाथ राय की आत्मकथा है या फिर हरिवंश राय बच्चन की आत्मकथा है या फिर रामदरस मिश्र की आत्मकथा है या फिर प्रभा खेतान की आत्मकथा है? तो क्या भूलूं क्या याद करूं जो यह आत्मकथा है किसके द्वारा लिखा गया है? हरिवंश राय बच्चन के द्वारा लिखा गया है। तो हरिवंश राय बच्चन ने अपनी आत्मकथा को 4 भागों में लिखा है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 26 देखते हैं। कलम का सिपाही में किसका जीवन चरित्र वर्णित है?
बताइए आप लोग कलम का सिपाही में किसका जीवन चरित्र वर्णित है? जैनेंद्र का, या फिर प्रेमचंद का, या फिर अमृत राय का, या फिर निराला का? तो बताइए आप लोग सर्वप्रथम जो है कलम का सिपाही जो है किसकी रचना है? तो कलम का सिपाही जो है अमृत राय की रचना है। इसमें किसका जीवन चरित्र वर्णित है? तो मुंशी प्रेमचंद का। तो मुंशी प्रेमचंद के जो पुत्र हैं, मुंशी प्रेमचंद के पुत्र अमृत राय हैं, इन्होंने जो है मुंशी प्रेमचंद की जीवनी जो है कलम का सिपाही नाम से लिखा है। इसलिए इसमें ऑप्शन नंबर कौन सा? बी सही हो जाएगा। कौन सा? ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। आवारा मसीहा किस उपन्यासकार की रचना है? बताइए आप लोग आवारा मसीहा जो है किस उपन्यासकार की रचना है? अमृतलाल नागर की है, या फिर बंकिम चंद्र की है, या फिर विष्णु प्रभाकर की है, या फिर शरद चंद्र की है? इसमें जो ऑप्शन सही हो जाएगा आवारा मसीहा जो है किसकी रचना है? या विष्णु प्रभाकर की रचना है। विष्णु प्रभाकर ने शरद चंद्र की जीवनी लिखा है आवारा मसीहा के नाम से। इसलिए ऑप्शन नंबर इसमें कौन सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर आवारा मसीहा जो है विष्णु प्रभाकर की रचना है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 28 देखते हैं। 84 वैष्णव की वार्ता और 252 वैष्णव की वार्ता मूल रूप में है कथा कहानी के रूप में, या फिर आत्मकहानी के रूप में, या फिर जीवनी के रूप में, या फिर निबंध के रूप में? तो इसमें जो ऑप्शन सही हो जाएगा 84 वैष्णव की वार्ता और 252 वैष्णव की वार्ता जो है मूल रूप में यह जीवनी विधा की रचना है। इसलिए ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। कौन सा? ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 29 देखते हैं। ठेले पर हिमालय निबंध के लेखक कौन है? बताइए आप लोग ठेले पर हिमालय निबंध के लेखक कौन है? धर्मवीर भारती हैं, या फिर हरिशंकर परसाई हैं, या फिर सुमित्रा नंदन पंत हैं, या फिर लतीफ घोंघी हैं? इसमें जो ऑप्शन सही हो जाएगा ठेले पर हिमालय निबंध के लेखक कौन है? तो ठेले पर हिमालय निबंध के जो लेखक हैं वह कौन है? तो वह है धर्मवीर भारती। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 30 देखते हैं। विराम चिन्ह निबंध संकलन किसका है? बताइए आप लोग विराम चिन्ह जो है निबंध संकलन किसका है? नामवर सिंह का है, या फिर रामविलास शर्मा का है, या फिर उपेंद्र नाथ अस्क का है, या फिर इनमें से कोई नहीं? तो विराम चिन्ह यह जो निबंध संकलन है यह किसका है? यह है रामविलास शर्मा का। इसलिए ऑप्शन नंबर कौन सा? बी सही हो जाएगा। ठीक दोस्तों, मेरा यह वीडियो यहीं समाप्त हो रहा है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। यदि मेरा वीडियो आप सभी लोगों को अच्छा लगा हो तो लाइक करें और सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।